महर्षि दुर्वासा ऋषि के समय की बात है। देवताओं के राजा इंद्र सहित देवताओं ने शक्तियों के अभिमान के कारण महर्षि दुर्वासा ऋषि के दिए गए भेंट शिवमाला का अपमान किया, जिसके कारण महर्षि दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया। पहला, देवताओं को जिस शक्ति का अहंकार है वो कम होने लगे, और दूसरा, देवताओं को जो अमर होने का आशीर्वाद है वो भी नहीं रहेंगे, जिससे कि देवता भी मनुष्य के समान हो जाएंगे और उसे भी मारा जा सके। इस मौके को देखकर असुरों के राजा बलि ने असुरों के गुरु शंकराचार्य के निर्देश पर असुरों ने देवताओं से भीषण युद्ध के बाद स्वर्गलोक भी छीन लिया। सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन उन्होंने देवताओं को विष्णु जी के पास जाने को कहा। लेकिन विष्णु जी सभी समस्याओं को सुनने के बाद देवताओं से कहा, इस शाप से मुक्त होने और देवताओं को पुनः शक्तिशाली होने के लिए केवल एक मार्ग, वो है समुद्र मंथन। लेकिन समस्या ये है कि इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होने वाली है, जो सिर्फ देव के पास नहीं। समुद्र मंथन के लिए देव और दानव दोनों को एक साथ होना होगा, लेकिन दानवों को मनाना एक बड़ी समस्या, जिसके लिए भगवान विष्णु ने एक राय दी। दानवों को सिर्फ ये बता दो कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। दानव स्वभाव से लोभी, चालू और कपटी तो होते ही है, वो समुद्र मंथन के लिए माने। समुद्र मंथन के लिए मथनी और रस्सी की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि भगवान शंकर से आग्रह कर उसके गले की बांसुरी नाग को समुद्र मंथन के लिए जाने का आदेश देने को कहे, और ये भी कहा कि देवता बांसुरी के पूंछ की तरफ से खींचेगा और दानव मुंह या फन की तरफ से, क्योंकि खींचने के कारण बांसुरी के मुंह से जो विष निकलेगा वो दानवों को डैमेज करेगा। मंदरांचल पर्वत, जिसे मंदारगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, इनका उपयोग मछली के रूप में करने को कहा। समुद्र इतना गहरा था कि जैसे ही मंदरांचल पर्वत को समुद्र में डाला गया वह समुद्र में ही डूब गया, जिससे समुद्र मंथन संभव नहीं था। इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु ने एक बड़े कछुए का रूप धारण कर पर्वत को अपने पीठ पर उठाकर समुद्र के सतह पर लेते आए, जिसके फलस्वरूप समुद्र मंथन होने लगा। माना जाता है कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। कुछ ग्रंथों में 16 रत्न भी दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे कालकूट के नाम से भी जाना जाता है। ये विष इतनी तीव्र थी कि ये समस्त संसार, देव और दानव दोनों को नष्ट कर सकता था। इस समस्या से बचने के लिए सभी देवों और दानवों ने भगवान शंकर का आह्वान किया, और फिर इस समस्या के समाधान के लिए भगवान शंकर ने विषपान भी किया, जिसके कारण उसका पूरा शरीर नीला हो गया। हालांकि उन्होंने विष को कण तक ही रोक लिया, जिससे कि भगवान शंकर का नाम नीलकंठ भी पड़ा। 14 रत्नों में एक रत्न वरुणी मदिरा भी निकला, जिसे दानवों ने अपने पास रख लिया। और भी रत्न निकले, जिसे ऐरावत, हाथी, सारंग, धनु, पंचजन्य, संग और भी रत्न समुद्र से निकाले गए। सबसे अंत में अमृत निकला, जिसे धनवंतरी एक पात्र अर्थात एक कलश में लेकर आए। उस पात्र का नाम था कुंभ। ये अमृत कलश देव और दानव दोनों के लिए आवश्यक था। देवताओं को पता था यदि उन्हें जिंदा रहना है तो अमृत चखना ही होगा, तो देवताओं ने धनवंतरी जी के बाहर आते ही उनके हाथों से अमृत कलश ले लिया। देवताओं से ये कलश छीनने के लिए असुर उसके पीछे भागने लगे। असुरों से बचने के लिए देवता 12 दिनों तक भागते रहे। ये समय देव समय के 12 दिन थे, न कि हमारे समय के। इन 12 दिनों में जिन 4 जगहों पर अमृत कलश छलक कर अमृत गिरा, वहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वो 4 स्थान हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन है। लेकिन 2025 का ये कुंभ मेला 12 पूर्ण कुंभ अर्थात 44 वर्ष बाद लगने वाला ये महाकुंभ मेला है। आप ये दिन देख रहे हैं तो सोचिए हमसे आपसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा। कुछ लोग तो इस बात से परेशान है कि 12 वर्ष में महाकुंभ होता है, तो कुछ का कहना है 144 वर्ष में महाकुंभ होता है। शायद कुछ लोगों को ये पता हो, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंभ 5 अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला महाकुंभ, जो हर साल में एक बार होता है। दूसरा कुंभ मेला, जो हर 3 साल में एक बार लगता है। तीसरा अर्धकुंभ, जो हर 6 साल में एक बार होता है। और चौथा पूर्ण कुंभ, जो हर 12 साल में एक बार लगता है। इसका कारण यह भी माना जाता है कि बृहस्पति ग्रह सूर्य का एक परिक्रमा 12 वर्ष में एक बार पूरा करता है। और 5वां है महाकुंभ मेला, पूरा 144 वर्ष बाद प्रयागराज में लगता है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम। ये थी महाकुंभ की मिस्टीरियस स्टोरी, और मैं आपसे विनम्रता के साथ कहता हूँ कि जहाँ तक संभव हो कुंभ में डुबकी अवश्य लगाएं, और बाकी आपकी क्या राय कमेंट में अवश्य। जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। और अंत में हर हर महादेव।